पति पत्नी का सच्चा प्यार। सुमित नाम का एक व्यक्ति था। उसकी शादी अरेंज मैरिज तौर पर हुई थी। शालिनी से हुआ था। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने का काम चालू हुआ। कुछ दिनों में ही दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जल्दी पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुआ, दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, तो सुमित को लगा रहा था कि उसे एक बेहतर पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है। अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी। इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी सुमित को समझ गई थी और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार की कोई सामान की ज़रूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसके सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन सुमित अपने दोस्त को सूरज को अपने घर दावत पर बुलाया था। सुमित और शालिनी के प्यार को देखकर सूरज बोल उठा, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। हम लोगों की शादी इतना दिन हो गया और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम नहीं मिला कि घूमने के लिए चलो वहाँ आज हम लोग घूमने के लिए चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शालिनी कहती है कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग घूमने नहीं गए हैं। अच्छा हुआ जो आज आपने बोल दिया, हम लोगों का मन नहीं लग रहा था। चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उसे एक बड़ी गाड़ी में टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। सुमित को जब होश आता है तो वह अस्पताल में था। जैसे ही होश में आता है वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी उसकी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां वह देखा कि उसके सर अथवा पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई है। सुमित घबराकर डॉक्टर से पूछा कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक है तो क्या वह सही हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पैर की नस से ज़्यादा खून निकलने की वजह से पैर कटवाना पड़ा है, वह नहीं चल सकती। इतना सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसू आ जाता है और कहती है कि मैं आपके ऊपर बोझ बन गई हूँ। उसके बाद सुमित कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब दोनों साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना ना रहने की कसम खाई थी। फिर उसके बाद वह अपनी जॉब को छोड़कर अपने घर से ही वर्क टू होम मतलब कि वर्क फ्रॉम होम किया करता था। साथ ही घर पर रहकर अपनी पत्नी की मदद करता था, उसके देख रेख में उसकी मदद किया करता था। इसी तरह एक दिन फिर उसका दोस्त उसके घर आता है और कहता है कि तुम तो घर के काम में करने में लगे हो, तुम्हें बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो गए हो, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक लड़की के कारण अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रखे रहना। तुम कंपनी में चलो, काम करो। इसके बाद सुमित कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, मैं उसको देख पाऊंगा, हमेशा करूंगा और करता रहूंगा, क्योंकि हमेशा से ही
में उसे प्रेम करती थी और हमेशा ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा? मुझसे कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत होगे, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है? क्या तुम इस प्रकार के बाद मेरी पत्नी के लिए उपयोग कर रहे हो? आखिरकार जितना दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उसे जिंदगी भर करता रहूँगा। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं आप इसका शुक्रिया कैसे अदा करूं और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहें। इसलिए मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसी हो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए और पत्नी को कोई तकलीफ़ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसको छोड़ देना चाहिए। आज यह कहानी पति पत्नी का प्यार आपको कैसा लगा? उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।